एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लगन सिखाने वाले की नहीं देखी जाती है, लगन सीखने वाले की देखी जाती है कि आपके अंदर कितनी लगन है, कितना जुनून है आपके अंदर प्रैक्टिस का। जब आपके अंदर जुनून होता है तो आप दुनिया में आपको रोकने वाला कोई नहीं है। और अगर जुनून नहीं है, आप दूसरे के भरोसे आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। किसी लड़के ने मुझे मैसेज किया कि हम बहुत समय से सीख रहे हैं और हमें सही से सिखाया नहीं गया, हमें किसी ने उन्होंने लगन से सिखाया नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, लगन अगर आप अपने गुरु के ऊपर आधारित हैं और ये देखते हैं कि गुरु हमको सिखा नहीं रहा है, तो ये बात तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि आपका व्यवहार कैसा है आपके गुरु के प्रति। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपका गुरु आपको जरूर सिखाएगा। आज की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, आज स्टूडेंट के अंदर अकड़ बहुत है। वो बिल्कुल झुकना नहीं चाहते, बिल्कुल किसी के सामने झुकना नहीं चाहते हैं और विद्या भी हासिल करना चाहते हैं। आप सोचिए कि अगर हम किसी से कुछ हासिल करना चाहते हैं, किसी से विद्या हासिल करना चाहते हैं, तो विद्या हासिल करने के लिए हमें अपने टीचर के सामने झुकना ही पड़ेगा। और आपका जब व्यवहार नर्म होगा तो ही आपको आपका टीचर सिखाएगा। अगर आप उससे अकड़ के बोलेंगे तो वो कैसे सिखाएगा? सोचिए, जब आप उससे अकड़ के बोलते हैं तो क्या उसका मन दुखी नहीं होता? तो देखिए, ये बात तो बिल्कुल मानने वाली नहीं है कि आपको लगन से सिखाया नहीं गया। इसीलिए मैंने बताया आपको कि लगन सिखाने वाले की नहीं देखी जाती, लगन सीखने वाली की देखी जाती है। जब आपके अंदर जुनून होता है प्रैक्टिस करने का, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किसी भी टीचर से कितना सीख पाते हैं। टीचर तो आपको सिखाएगा जो सिखाएगा, आप उससे कितनी विद्या हासिल कर पाते हैं, ये आपके अपने व्यवहार पर डिपेंड होता है। अगर आपका स्वभाव नर्म है और आपका स्वभाव कोमल है और आपका गुरु आपको पसंद करता है तो आपको जरूर अच्छा सिखाएगा। और अगर आपका गुरु आपको पसंद नहीं करता है या आपके व्यवहार ऐसे नहीं है कि गुरु आपको पसंद करे, तो फिर आपको वो चाह कर भी नहीं सिखा पाता और आप चाह कर भी नहीं सीख पाते हैं। ठीक है। तो सभी स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि जहाँ भी आप कहीं सीखने जाते हैं, जहाँ भी जिससे भी सीखते हैं, सबसे पहले तो गुरु का सम्मान कीजिए, क्योंकि आप उससे विद्या हासिल कर रहे हैं। अगर कोई राहगीर आपको जा रहा है तो उसका सम्मान अगर नहीं करना चाहते हैं आप तो मत कीजिए, लेकिन जिस किसी से आपको सीखना चाहते हैं उसका सम्मान आपको करना ही पड़ेगा। उसके प्रति आपको अपना व्यवहार नर्म रखना ही पड़ेगा, तभी आप उससे कुछ हासिल कर पाएंगे। नहीं तो वो चाहकर भी ऐसे आपको लपेटता रहेगा और कभी कुछ सही से नहीं सिखा पाएगा। क्योंकि हमारा व्यवहार ही हमें आगे बढ़ाता है। हमारा कहीं भी आप झुक जाइए, कहीं भी आप बड़े बड़े उस्तादों के वीडियो देखिए, उन्होंने बताया है कि अगर आप पेड़ के सामने झुक जाएंगे तो आपको पेड़ सिखा देगा, नदी के सामने झुक जाएंगे तो नदी सिखा देगी। आप झुकना सीखिए। तो आप झुकना बिल्कुल नहीं चाहते हैं और जिससे हम विद्या हासिल करना चाहते हैं उसी से हम अकड़ के बात करते हैं, तो वो कैसे सिखाएगा आपको? मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और मुझे बोलते हैं कि पहले आप डेमो क्लास दीजिए तब हम क्लास ज्वाइन करेंगे। तो मैं उन सबसे यही कहूँगा कि देखिए, डेमो जो होता है ना, ये मशीन का होता है, गाड़ियों का होता है। आप कोई पार्ट खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, तो उसका डेमो होता है। आपने कहीं कार ली तो उसको बोलिए आप चला के थोड़ा दिखाइए, फिर हम खरीदेंगे। तो वो डेमो ठीक है, विद्या का डेमो नहीं होता है। आप सोचिए, किसी टीचर के पास आप जाते हैं और उससे आप बोलेंगे कि पहले मुझे डेमो दीजिए तब आपकी क्लास शुरू करेंगे, तो उस टीचर को जरूरत क्या है? वो आपको डेमो क्यों देगा भाई? और क्यों आप उसके पास ज्वाइन करना चाहते हैं? जब हम किसी उस्ताद को सुनते, जैसे हमने कहीं सुना कि वो उस्ताद जो है ना बहुत अच्छा सिखाते हैं, हमने जब कुछ सुना तभी तो उनके पास हम सीखने के लिए गए। और जब हमने सुना है कि वो बहुत अच्छा सिखाते हैं तो फिर वहाँ डेमो की बात कैसे रह गई? और अगर फिर भी आप जाकर के वहाँ बोलते हैं कि गुरुजी हमें डेमो दीजिए, तो समझ लो आप वहीं उसकी नज़र से उतर जाएंगे। वो जो गुरु है जिसने 20 साल लगा करके एक विद्या हासिल की है, उसको पता है कि आपका व्यवहार कैसा है। आपने जैसे डेमो की बात की वैसे ही आप उसकी नजरों से उतर गए, क्योंकि उसको लग जाता है कि अगर ये डेमो क्लास मांग रहा है तो सबसे पहले तो ये इसको ना तो गुरु पे विश्वास होगा और ना ही खुद पे विश्वास है।
नहीं तो अगर कोई सीखने वाला व्यक्ति जो होता है वो इस तरह की भाषा कभी प्रयोग नहीं करता है। हमें विद्या हासिल करनी है, हम सीधे गुरु के पास जाएंगे, दोनों हाथ जोड़ करके सर झुका करके प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे उस गुरु को, और उससे बस हमारी एक ही प्रार्थना होगी कि गुरु जी हम हारमोनियम सीखना चाहते हैं, हमें हारमोनियम सिखा दीजिए। वो आपको पूरी लगन से सिखाएगा और आपको एक अच्छा तैयार करके भी रखेगा, ठीक है। और अगर आप जाकर के वहाँ आकर के खड़े हो गए, और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आप सबको, कहीं भी किसी उस्ताद के पास आप जाते हैं, मैं आपको एक व्यवहार बता रहा हूँ कि किस तरह जाकर के आपको उससे बात करनी है, ठीक है। क्योंकि विद्या हासिल करने के लिए आप जा रहे हैं। आजकल स्टूडेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जाते ही वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि फिर वो सीख नहीं पाते। महीने 2 महीने जब सीखते हैं, क्योंकि जब गुरु का मन नहीं लगेगा आपको सिखाने में तो आप सीख ही नहीं पाएंगे। जब आपका व्यवहार नरम होगा तभी आप सीख पाएंगे। उसके पास जाइए, उसको नमन कीजिए, और आपकी जो भाषा है वो यही होनी चाहिए कि गुरुजी हम संगीत सीखना चाहते हैं और हमें संगीत सिखा दीजिए। वो कैसे सिखाते हैं, क्या करते हैं, ये भी नहीं हमें पूछना है। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब मेरे साथ हो चुका है। मैं इन सब रास्तों से गुजर चुका हूँ। जो मेरे गुरुजी थे, जब मैंने उनको एक बार ये क्वेश्चन किया कि गुरुजी ये अलंकार मैंने कर लिया, तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी कि दोबारा जिंदगी में कभी भी मुझे ये मत बोलना कि ये मैंने कर लिया। तुम जो भी मैं चीज आपको देता हूँ तुम करते जाइए, ठीक है। जब वो हो जाएगी मैं खुद ही दूसरी चीज आपको दे दूंगा, और मैं आपको किस तरह से तैयार करना चाहता हूँ, किस तरह मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आप बीच में क्यों बोलते हैं? वो तो मुझे पता है ना, मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने आपको अच्छा हारमोनियम सिखाने का बेड़ा जब साध लिया है तो मैं आपको अच्छा सिखाऊंगा, और आपका काम है प्रैक्टिस करना, तो आप प्रैक्टिस करते जाइए। कोई भी क्वेश्चन मत कीजिए, क्योंकि हम विद्या हासिल कर रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप किसी से कुछ सीखना चाहते हैं, हम किसी से कुछ हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्यवहार हम कितना उससे हासिल कर पाते हैं अपने। तो अगर आप अच्छा देखो सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा अपने गुरु के प्रति। अपने गुरु का सम्मान कीजिए, वो आपको जरूर अच्छा सिखाएगा। उससे आप 100 क्वेश्चन कीजिए, लेकिन वो व्यवहार आपका ऐसा होना चाहिए कि वो 100 क्वेश्चन सुन के भी आपसे खुश रहे। अकड़ अगर हमारे अंदर होती, जब हमारे अंदर अकड़ आ जाती है किसी चीज की, तो हम फिर किसी से कुछ सीख नहीं सकते। अकड़ से हमारे पास अगर पैसा है तो हम किसी चीज को खरीद सकते हैं, लेकिन हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे आप स्कूल जाइए, स्कूल में जो टीचर होता है वो भले उसकी सैलरी 5,000 रुपए हो और वो 1 करोड़पति के बच्चे को पढ़ा रहा हो, लेकिन गुरु गुरु है। आप करोड़पति का बच्चा जरूर होगा, लेकिन आप सीख तो विद्या ही रहे हैं। चाहे उसकी जो आपका टीचर है उसकी सैलरी चाहे 5,000 हो, चाहे उसकी सैलरी हो ही ना, वो बिल्कुल गरीब हो, बहुत ही मामूली व्यक्ति हो, लेकिन उसके अंदर जो ज्ञान है वो अगर उसके अंदर से निकाल के अपने अंदर लाना है तो वो सिर्फ हमारा एक नेचर, हमारा व्यवहार ही एक ऐसी चीज है जो आप अपने अंदर खींचकर ला सकते हैं। फीस तो देखिए आज का जमाना ऐसा है कि फीस तो हर व्यक्ति लेता है और फीस हमें देनी पड़ती है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके लिए बैठेगा, आपको समय देगा, तो उसका अपना भी तो खर्चा होता है। अगर वो सबको इस तरह से टाइम देगा तो वो फिर क्या खाएगा? इसलिए वो फीस तो लेगा ही लेगा, क्योंकि वो फीस जो लेगा उसी से तो उसका घर चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सबसे यही कहूंगा, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि अपने व्यवहार को आप अच्छा रखें, आप जरूर अच्छा सीखेंगे। और आपको जो भी सिखाया जाता है ना उसको प्रैक्टिस करें। संगीत देखिए मामूली चीज नहीं है। संगीत को अच्छे से तैयार करने के लिए ये 6 महीने साल की चीज नहीं है। आप अपने मन में कम से कम 5 साल 10 साल ये जो है टाइम अपने मन में दिमाग में रखिए, और अगर आपने अच्छे से मेहनत की तो 4-5 साल में भी आप कवर कर सकते हैं। और कवर किया है लोगों ने, जिनको बहुत अच्छी समझ होती है और जुनून होता है, वो 4-5 साल में एक बढ़िया अपने आप को तैयार कर लेते हैं और गाने बजाने भी लगते हैं, ठीक है। और जो डेमो क्लास के लिए जो बोलते हैं, अब जैसा एक मैं डेमो क्लास के ऊपर एक मैं और बात आपको बताऊंगा, उसको भी आप जरूर ध्यान से सुनिए। जैसे हम किसी को डेमो के लिए बोलते हैं कि चलिए हमें गुरुजी डेमो क्लास दीजिए, तो आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने 20 साल लगाए हैं अपने आप को तैयार करने में, वो आपको 1 घंटे के डेमो में क्या सिखाएगा। जैसे आप उसके सामने बैठेंगे और वो तो बोला चलो डेमो क्लास दीजिए, तो डेमो में वो सबसे पहले तो आपको सुनेगा,
सुनने के बाद आपको बोलेगा चलिए ये अलंकार प्रैक्टिस कीजिए, और आपको अलंकार दिया, आपने प्रैक्टिस किया, और जैसे ही आपको अलंकार दिया गया आपने प्रैक्टिस किया, दूसरे दिन आप क्लास छोड़ देंगे। क्योंकि आपको क्या लगता है, आपने कहीं दूसरी जगह ज्वाइन किया था, उसने भी अलंकार प्रैक्टिस करवाया, यहाँ जब आपने ज्वाइन किया तो इसने भी अलंकार दे दिया, तो आपको क्या लगता है कि इनको भी कुछ आता जाता नहीं है, अलंकार दे दिया और प्रैक्टिस करवाने के लिए बोल दिया, वहीं पे आप फेल हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को 20 साल लगा के जिसने तैयार किया है, वो 1 घंटे में आपको क्या सिखाएगा और क्या डेमो देगा। 1 घंटे में तो वो खाली आपको सुनता है और आपको देखता है कि आपके अंदर जुनून कितना है, कैसा क्या है, और वहीं पे आप जो है ना उसको छोड़ करके और इधर उधर भटकने लगते हैं। जब भटकने लगते हैं तो हर जगह आपकी यही पोजीशन होती है, क्योंकि संगीत जो है वो तो कई सालों की चीज है, उसमें आप आधे घंटे में 1 घंटे में क्या सीख सकते हैं। तो सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि कहीं भी आप सीखने जाइए, ये डेमो तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि जाकर के डेमो क्लास मांगेंगे तब उससे ज्वाइन करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जिसके पास आप सीखना चाहते हैं, सबसे पहले तो जैसे अगर यूट्यूब पे आप उसके वीडियो देखते हैं या उसका चैनल है, तो उसके कम से कम पहले 50 वीडियो देखिए। 50 वीडियो देखने के बाद आपको लगे हाँ ये टीचर अच्छा है और इसको संगीत की समझ है, तब आप उसको ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के वक्त आप उसको कॉल कीजिए, सीधे बस यही बोलिए कि गुरुजी हम हारमोनियम सीखना चाहते हैं, हमें सिखा दीजिए, बस। और लग जाइए प्रैक्टिस में, सिखा देगा। हमें संगीत सीखना है, गाना सीखना है, हमें सिखा दीजिए, वो सिखा देगा। ठीक है। अगर कहीं कोई ऐसा टीचर है, उस्ताद है जिसका यूट्यूब चैनल नहीं है और आपने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, तो वहां भी आप जाकर के दोनों हाथ जोड़ करके विनम्रता से उसको प्रणाम कीजिए और बस अपनी एक ही फरमाइश रखिए कि गुरुजी हम संगीत सीखना चाहते हैं या हम हारमोनियम सीखना चाहते हैं या तबला ढोलक कुछ भी, हमें गुरुजी प्लीज सिखा दीजिए। तो आप जरूर अच्छा सीखेंगे और अच्छा आपको सिखा देगा जो सामने वाला गुरु होगा। ठीक है। तो अपने नेचर को बदलिए, आप जरूर अच्छा सीखेंगे। अच्छा, मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ यही हुआ। मैंने अपने गुरु को कभी भी किसी बात का जवाब नहीं दिया। ठीक है। जो भी उन्होंने कहा मैंने वही किया, खाली संगीत के बारे में ही नहीं, अगर किसी काम के बारे में भी उन्होंने कहा, मैंने कभी कोई प्रश्न का जवाब, और मैंने जब उनको ज्वाइन किया था तभी ठान लिया था कि मैं जवाब नहीं दूंगा। मुझे जैसे सिखाएंगे वो वैसे मैं सीखूंगा और जैसे जो कुछ बताएंगे वो मैं करूंगा। तो शायद उनके ही आशीर्वाद का ये फल है कि मैं आज हारमोनियम बजा ले रहा हूँ और आप सबको सिखा रहा हूँ। ठीक है। तो आप सब भी यही करें तो आप जरूर अच्छा सीखेंगे, और हो सकता है आगे चल करके आप भी जब किसी को सिखाएंगे तब ये सारी चीजें आपको रियलाइज होंगी और आपको भी लगेगा कि जो हमें पहले बताया गया था वाकई में वही सच था। हम जब भटकने लगते हैं इधर उधर तो हम कभी भी सही से कुछ सीख नहीं पाते। और संगीत जो है वो जब तक आप किसी के साथ नहीं बैठेंगे तब तक उसका मर्म पता नहीं चलता। यूट्यूब से आप अलंकार बंदिशें निकाल करके उनकी नकल कर सकते हैं, संगीत की समझ नहीं होगी, क्योंकि समझ संगीत की जो है ना वो हर शब्द पे चाहिए। आप जो शब्द भी लेते हैं ना वो कितने वजन का है और उसमें कितना जोर देना, कहाँ तक उसको ले जाना, कैसे मीड में लेना, कण में, खटका में, ये बहुत सारी बातें होती। एक एक शब्द आपको समझाया जाता है, एक एक शब्द की खूबी बताई जाती है, तभी आप अच्छे तैयार होते हैं और तभी आपको संगीत की एक्चुअल समझ होती है। हम खाली यूट्यूब से निकाल के अलंकार बजा लिया, बंदिशें बजा ली, गाने बजा ली, ये तो एक नकल है जो हमने नकल कर ली है। समझ हमें नहीं है। समझ आपको तभी आएगी और तभी आप किसी को भी समझा पाएंगे। ठीक है। तो आप सब लोग ये बात जरूर ध्यान रखें, अपने नेचर को सही रखें, अपना व्यवहार सही रखें, तो आप जरूर अच्छा सीखेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप मेरे पास सीखना चाहते हैं, अगर हमारी बातें आपको समझ में आई हैं और सीखना चाहते हैं आप, तो आप क्लास ज्वाइन करें। मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, वीडियो कॉल से आप घर बैठे ही सीख सकते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने कि बताया आपको, आप क्लास ज्वाइन करें और हमारे साथ आप बैठें, थोड़ा कोऑपरेट करें, थोड़ा समय दें हमें भी और थोड़ा अपने आप का भी समय लगाएं, तो संगीत में जरूर आप अच्छा करेंगे, ये भरोसा रखें। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।